दिल्ली और दिल की दूरी मिटाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और पूछता है भारत में आज इसी पर है बहस। और मैं आज ये जो पूछता है भारत की शुरुआत आज कर रहे हैं, आज मैं सिर्फ ये बोल के कर रहा हूं, ये जो अभी अंदर से जो जानकारी आ रही है और मैं पढ़ रहा हूं अभी, देखिए जो अभी जानकारी आ रही है कि दिल्ली और दिल की दूरी मिटाएंगे पीएम। मैं आपको बता रहा हूं जो अंदर से खबर है, द मेन फोकस ऑफ द मीटिंग वाज स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। पीएम ने कहा है पूरी तरह कमिटेड है हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। और इस पे आज मैं सीधा पैनल पे जा रहा हूं, अब सीधा पूछता है भारत में समय ना व्यर्थ करते हुए मैं सीधा जा रहा हूं, सीधा पैनल के पास जा रहा हूं। संबित पात्रा पहले आपके पास, क्योंकि कई लोग जो कि आमतौर पे पैनल के पास जा रहा हूं मैं सीधा। और संबित पात्रा सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आज आपसे मेजर गौरव आर्य भी सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब मैं सीधा संबित पात्रा के पास जा रहा हूं, जा सकता हूं क्या? संबित पात्रा के पास। संबित पात्रा जी आमतौर पर मेजर गौरव आर्य, मेजर जनरल जीडी बख्शी बिल्कुल आपके दाहिने और बाएं हाथ पे बिल्कुल खड़े रहते हैं समर्थन के लिए, लेकिन आज वो भी एक सवाल कर रहे हैं कि पहली बात जरूरत क्या थी। लेकिन गुलाम नबी आजाद जो बैठक से निकल के आए हैं, गुलाम नबी आजाद तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी ना ज्वाइन कर ले, इतने खुश है, कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। पीएम ने कहा है दिल की दूरी मिट रही है। संबित पात्रा कहा है उन्होंने कि भाई इलेक्शन होंगे और इलेक्शन जल्दी होंगे, बहुत अच्छा समय है। तो ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी ने सबको मोह लिया है बैठक के बाद, तो ऐसा लग रहा है। देखिए ऐश्वर्या जी, पहले तो इस बैठक का हम सब बहुत स्वागत करते हैं। सभी लोगों को बुला करके प्रधानमंत्री जी ने, और अभी मैं सुन रहा था कई लोग कह रहे थे हमारे अभिभावक हैं, और बिल्कुल सही कह रहे थे, एक गार्डियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में जिस प्रकार से बातचीत की है और जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक लोकतांत्रिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, टू फर्दर द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन किस प्रकार से हो, डिलिमिटेशन में किस प्रकार से सभी राजनीतिक दल हिस्सा लें, इन सभी विषय में बातचीत हुई है, ऐसा सूत्रों के माध्यम से आप लोग न्यूज में चला रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये तो अच्छी बात है, ये तो स्वागत करना चाहिए। मुझे अच्छा एक और विषय लगा है, आप लोगों ने पूछा अभी गुलाम नबी आजाद जी से कि क्या आर्टिकल 370 के विषय में किसी ने चर्चा किया, क्या किसी ने पाकिस्तान से बातचीत के विषय में चर्चा किया? तो गुलाम नबी आजाद जी और बाकी लोगों ने भी कहा कि नहीं, इस पे कोई चर्चा अंदर नहीं हुई। तो देखिए बाहर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बाहर बहुत सारी पोस्चरिंग की गई, मगर ये अच्छी बात है कि अंदर जाके किसी ने भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, ये आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करना चाहिए, इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और फोकस जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर रहा, विकास के ऊपर रहा, ये बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। संबित पात्रा जी ये रहा, लेकिन मेजर गौरव आर्य हैं हमारे साथ, बिट्टा साहब भी हैं। मैं पहले मेजर गौरव आर्य से जा रहा हूं। मेजर, आप कश्मीर जाते रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एंड आई एम आस्किंग यू मेजर गौरव आर्य सीधा, कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस आता है, प्रधानमंत्री ने कहा है, और ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है अंदर से, ये सबसे बड़ी ये आ रही है, प्रधानमंत्री ने कहा है पहली प्राथमिकता, द फर्स्ट एंड द ओनली प्रायोरिटी इज द इलेक्शन, इलेक्शन होना चाहिए। तो इसमें खराबी क्या है मेजर गौरव आर्य? इसमें मुझे लगता है ऐश्वर्या, इसमें कोई भी खराबी नहीं है जी। पहली बात मैं स्वागत करता हूं उस मीटिंग का, बहुत अच्छी बात हुई है, मीटिंग हुई है, सब लोगों से बात करें, बड़े खुशगवार माहौल में बात हुई है। किसी ने गलत बयान नहीं दिया मीडिया के सामने, सब लोग आए, सज्जाद लोगों को आपने देखा, गुलाम नबी आजाद साहब को आपने देखा। हाँ। अब मैंने तो दो ही लोगों के बयान सुने, तो किसी ने भी कोई गलत बात नहीं बोली, एक अंडरस्टैंडिंग के मैच्योर लेवल की बात हुई है। और जो संबित जी ने बात बोली, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी इन्होंने पाकिस्तान 370 का ड्रामा करना था बाहर, अंदर किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप बात करके। क्योंकि देखिए जो आपने बोला ना, कश्मीर जाते रहते हैं, मैं तो ऑलमोस्ट हर महीने जाता हूं कश्मीर, और एक ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये पुराने जितने भी अंदर बैठे हुए थे, इनको ग्राउंड लेवल की सिचुएशन पता है कश्मीर की, और इनको एक बार ये बात पता है कि 370 का अब ग्राउंड लेवल पे, देखिए कश्मीर का बदल चुका है मामला। अभी शिकायतें अभी हैं दिल्ली के साथ। अगर मैं बोलूं कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो नहीं, अभी बहुत दूर चलना है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत काम है। लेकिन जहां पे 370-35 की बात है, एक चेंज ग्राउंड पे दिखता है, जहां पे द कॉमन कश्मीरी इज लुकिंग फॉरवर्ड। तो जो भी ये पाकिस्तान से बात कर लो, ये ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये चूरन खिलाने के लिए बिल्कुल ठीक है कि 370 ये वो, पर ये होने वाला नहीं है कुछ, इनको पता है, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। इफ्तिकार मिसगर के पास मैं आ रहा हूं, बिट्टा साहब आ रहा हूं आपके पास भी, लेकिन मैं इफ्तिकार मिसगर, एक मेरे को बताइए मिसगर साहब, ये आप इसको इतने मतलब एक दूसरे चश्मे से क्यों देख रहे हैं?
गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं, और वहाँ से गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि सब ठीक है, और ये लाइव विजुअल्स हैं, वहाँ से हम वो लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं। और फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मिसगर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले मैं आपकी सोच समझना चाहता हूँ, फिर बहस करेंगे आगे। मिसगर साहब, इफ्तिकार मिसगर जी, मेरे को लगता है ऑडियो में कोई दिक्कत है। बिट्टा साहब के पास में आ रहा हूं, सुशील पंडित भी जुड़ रहे हैं, बिट्टा साहब के पास आ रहा हूं मैं। बिट्टा साहब बताइए मेरे को, संबित पात्रा कह रहे हैं इतना सब। पहले तो मैं बोलिए। मैं रिपब्लिक भारत को, आपको सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं, और गौरव जी को भी। आपने, गोस्वामी जी ने बड़ा संघर्ष किया। पंजाब के अंदर 8 या 9 साल गवर्नर रूल रहा, गोलियां चलती रही, बहनों के सुहाग उजड़ते रहे, बच्चे यतीम होते रहे। ये 2 साल पहले 370 धारा हटी, और आज ऑल पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर की आके मोदी जी के पास आके सारी बैठक हुई, और कितनी खुशी से सब लोग बाहर आए हैं। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी, और 370 धारा की कोई चर्चा नहीं हुई। गुलाम नबी जी ने बोला, कुछ और सीनियर लोग थे, उनको हमने देखा। ये तो दुश्मनों को एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान को, आतंकवादियों को एक करारी चपेट है कि अब लोकतंत्र आने वाला है कश्मीर के अंदर, और शांत करके कश्मीर दे रहे हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों को। गोलियां अभी भी चलती हैं, गोलियां चलती रहेंगी कुछ समय तक, आतंकवादियों को ठोकते रहेंगे, पाकिस्तान शरारत करता रहेगा, पर ऐसा कश्मीर का एक नक्शा होगा हिंदुस्तान के अंदर। पंजाब को तो हम पूरा खुशहाल नहीं कर पाए, कश्मीर को हिंदुस्तान के 1 नंबर पे लेके आएंगे नरेंद्र मोदी जी, हमें फख्र है। और जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों को खड़े हुए बैठक में दिखाते हुए, मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता गौरव आर्या जी। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक अच्छा फैसला हुआ है कि आने वाले वक्त के अंदर कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीर के युवाओं के लिए एक नया मौका मिलेगा। इसमें दिक्कत क्या है? इफ्तिकार मिसगर, सरफराज वानी के पास में पहले जा रहा हूं। वानी साहब मेरे को बताइए दिक्कत क्या, फिर मैं संबित पात्रा के पास फिर आ रहा हूं। वानी साहब, आपको इसमें कुछ दिक्कत दिखती है क्या? आप किस चश्मे से इसे देख रहे हैं, क्या सोच है? मैं जानना चाह रहा हूं, बोलिए वानी साहब। देखिए, पहले जो ये बैठक हुई, मैं इसका वेलकम करता हूं। जो ये बैठक हुई, काफ़ी देर बाद, 2 साल बाद प्रधानमंत्री जी को टाइम मिला कि उन्हें इनको इनवाइट किया, पहले मैं इसका वेलकम करता हूँ। पर दूसरी बात, आप इस नज़रिए से समझे कि ये वही लोग हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे गुफ्कार हो। कल तक आप इसको गुफ्कार गैंग बोल रहे थे, आज उसी गैंग को प्रधानमंत्री जी को इनवाइट करना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रणनीति, जो मोदी सरकार की रणनीति है, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। अभी तक रणनीति थी कि हम आयरन फिस्ट से कश्मीर को कंट्रोल करेंगे, बट आज इस सरकार को रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों का महत्व है कश्मीर में, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सरकार हो, जिनको बंद किया गया, जिनको पीएसए में आपने बंद रखा। आपने महबूबा मुफ्ती को पीएस में बंद रखा, कहा ये पाकिस्तान सपोर्टर है। आपने उमर अब्दुल्ला को बंद रखा, कहा ये रेडिकलाइज कर रहा है यूथ को। तो आज आपको इन्हीं लोगों से बात करनी पड़ी, क्योंकि आपसे तो कश्मीर का मसला हल हो नहीं रहा है ना। मोदी सरकार तो पूरा फेलियर है। मैं कई बार कह चुका हूँ, आज दिन में भी मैंने बाकी चैनल्स पे भी कहा कि ये पूरी पॉलिसी फेलियर है मोदी सरकार की, क्योंकि कल तक आप इन लोगों को बंद रखे थे, कल तक पीएसए में बंद थे, कल तक बोल रहे थे नहीं इनसे बात नहीं होगी, हम नया दल खड़ा करेंगे। अब वो नया दल आप खड़ा कर नहीं पाए। पीएचडी ने यहाँ पे स्वीप करा सारा इलेक्शंस, डीडीसी इलेक्शन पीएचडी जीत गया, अब आपको इनसे बात करनी पड़ी। तो अभी तक जो भी डिसीजन हुए 5 अगस्त थे, वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सारे गैर जिम्मेदाराना है। और आज मैं इसका वेलकम करता हूं जो मोदी सरकार ने इनको इनवाइट किया। अब मैं चाहता हूं इसमें एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप हो, जो अभी तक हुआ उसको रिवर्स किया जाए। प्रधानमंत्री की इस बैठक में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला दोनों ने 370 का उठाया, और महबूबा मुफ्ती को सरकार के किसी मंत्री या किसी नेता ने नहीं, मुजफ्फर बेग ने रोका और कहा कि ये छोड़ दीजिए, 370 जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और ये अंदर बैठक की डिटेल्स आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी उठाया, लेकिन महबूबा मुफ्ती जब उठा रही थी तो मुजफ्फर बेग ने रोका और कहा कि जो हो रहा है वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हो रहा है, दिस इज द राइट टाइम फॉर इलेक्शंस, ये कह के वहां पे हुआ। हाँ सौमित, आप बात पूरी कर रहे थे, बोलिए।
देखिए ऐश्वर्या जी, यहाँ पर अभी मिफ्तगर साहब हो या बाकी यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये बहुत चिल्लाएंगे, ये कहेंगे आर्टिकल 370 वापस चाहिए, ये कहेंगे पाकिस्तान से बातचीत चाहिए। मैं क्यों अपना गला खराब करूं इनके ऊपर चिल्ला करके, जब अंदर में इनके जो नेता गए थे उन्होंने इस विषय पे कोई चर्चा नहीं की, और चर्चा करने की कोशिश की तो उनके खुद के लोगों ने रोक लिया कि नहीं, इस पे कोई चर्चा आप मत करो। ना पाकिस्तान की गूंज अंदर सुनाई दी और ना आर्टिकल 370 पर किसी प्रकार की रस्साकसी हुई, तो मैं इस डिबेट को क्यों खराब करूं। देखिए, परिसीमन किस प्रकार होना है, भविष्य का इलेक्शन किस प्रकार होना है। और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जिन लोगों को आपने नजरबंद किया था उन लोगों से आपने बात की, बिल्कुल सही बात है। जिस समय जिसकी आवश्यकता थी सरकार ने वही किया। उस समय नजरबंद करने की आवश्यकता थी क्योंकि कुछ नेताओं ने यह बयान दिया था कि अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं होगा, हम चीन की मदद ले लेंगे और आर्टिकल 370 फिर से बहाल कर देंगे। तो स्वाभाविक है काश अगर आपने 5 अगस्त से पहले ऐसे ही सर्वदलीय बैठक बुलाई होती तो मुझे लगता है लोकतंत्र में उसकी गुंजाइश थी। आपको इसी तरीके से तब भी सर्वदलीय बैठक बुलानी थी। तब ये कहाँ बैठे हुए हैं आप, ये कौन से लॉन में बैठे हुए हैं आप जी? आप विषय पे आइए। आप एक बड़ी राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, ऐसे बच्चों के विषय पे ना करें। विषय पे ही बोल रहा हूँ भाई साहब, गंभीर मसला है। भाई साहब, कोई भी वहां पर आपका नेता जाके आर्टिकल 370 और पाकिस्तान पे बात नहीं हुई तो मैं आपसे बात क्यों करूं यहाँ पर आर्टिकल 370 पे? हमारे साथ अन्याय हुआ है। 3 जंगों पे डिबेट, अरे 3 जंगों पे वहां डिस्कशन हुआ ही नहीं अंदर। आप आज अरे सुनिए भाई साहब, ये कान में अच्छे से डालिए तब सुनाई देगा आपको। वो आप कान से मत, अरे भाई साहब वो माइक्रोफोन कान में डालिए, वो जो ईयर पीस है कान में डालिएगा तो सुनाई देगा डिस्कशन क्या है। मेरी सिर्फ इतनी बात है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर सारी पॉलिटिकल क्लास को संबित पात्रा एक साथ लेके आए, नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। बिट्टा साहब कुछ कह रहे हैं, बिट्टा साहब आ रहे हैं, बोलिए बिट्टा साहब, और फिर मैं बाकियों के पास भी जा रहा हूँ। अश्विनी हांडा, बिट्टा साहब बोलिए। बिट्टा साहब क्या बोल रहे हैं आप? ये पात्रा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। ये बैठे कहाँ हैं? कितने सालों से इनको देख रहा हूँ, चैनलों के अंदर बहस कर रहा हूँ, ये कौन इंजीनियर है, कौन है ये? इनको पूछे, ये कहते हैं कि पहले बात कर लेते 370 धारा की। क्या 370 धारा हटती क्या? आज जो ये बात कर रहे हैं कि आखिर में बुलाना पड़ा उनको, पता नहीं है मैं आपके मुंह लगूं। बिल्कुल, पंजाब के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसे ही बुलाया गया था, ऐसे लोकतंत्र लाया गया था इलेक्शन के लिए। तो इनको ये कहना चाहता हूँ, 370 धारा का मुद्दा नहीं है, 370 धारा का मुद्दा नहीं है। पात्रा साहब ने सही कहा, क्यों यार अपने गले पड़ रहे हैं आप विकास की बात करें, आप तरक्की की बात करें, वहाँ की डेवलपमेंट की बात करें। एक सेकंड इरफान साहब ऐसे फायदा नहीं होगा, आराम से प्लीज चलाते रहिए, जितना मर्जी चलाते रहिए। इरफान साहब कुछ नहीं हुआ आपका। आराम से। आखिर में गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या करके मसला हल हुआ। मेजर गौरव आर्या, ये वही लोग हैं। मेजर गौरव आर्या, सुशील पंडित जी भी जुड़ गए। सुशील जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मेजर अगर ये सारे राजनेता चाहे इनको घर में बंदी रखा गया, नजरबंद रखा गया, अगर आज इफ दे आर फॉलोइंग इन लाइन, और अगर आज इफ दे आर फॉलोइंग इन लाइन अंडर प्रेशर, और कोई भी चाहे कारण हो, क्योंकि इनको ये लगने लगा हो कि इनकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के लोगों तक तो डेवलपमेंट पहुंच रहा है, कोई भी कारण हो, अगर ये लाइन में फॉल कर रहे हैं, जी बोलिए, इफ दे आर फॉलोइंग इन लाइन इट्स गुड। नहीं ऐश्वर्या, ये पहली बार कश्मीर में नहीं हो रहा। शेख अब्दुल्ला को भी जेल में डाला था और उसको भी मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है जी। तो अब्दुल्ला खानदान एक अकेला खानदान है जिसकी 3 पीढ़ियां जेल गई। शेख अब्दुल्ला जेल गया, उमर जेल गया और बीच में फारूक जेल गया, ठीक है। ये क्या है कि ये डंडे के यार हैं, इनको आराम से प्यार से मोहब्बत से बात समझ में नहीं आती, और सरकार ने बिल्कुल ठीक करा। जब इन्होंने ज्यादा चूचू करी तो जेल में फेंक दिया इनको। ये तमीज से दिल्ली आए ना 2 मिलाते हुए, तो ठीक है, आ जाओ, बैठो आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा दुश्मनी थोड़ना इनके साथ। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा,
जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके हर समुदाय तक विकास पहुँचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ। और इस समय एक तरफ बोल रहे हैं एमओएस इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वहीं उस तरफ ओमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं। हम सीधा जाते हैं, अगर उनकी आवाज आ रही है हमारे तक। ओमर अब्दुल्ला, इस समय उनकी राय लिए बिना वो फैसले लिए गए, लेकिन चलिए अब जो हुआ सो हुआ। हमें मौका मिला वज़ीर आज़म साहब के सामने और गृह मंत्री साहब के सामने अपने बात रखने की, और क्योंकि इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं था तो खुल के हमने अपनी बातें सामने रखी। क्या बात फिर अब हमने तो अपनी पार्टी के तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब को ये भी हमने समझाया कि एक विश्वास टूट चुका है जम्मू कश्मीर और केंद्र के दरमियान। उस विश्वास को दोबारा कायम करना वो मरकज़ की जो हुकूमत है सबसे पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी है, और उसके लिए जो कदम वज़ीर आज़म साहब उचित समझें, सही समझें, उनको वो कदम उठाने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना, और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। उमर साहब, कोई आपको एश्योरेंस मिल पाया स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेके? राजनीतिक अब इन दोनों चीज़ों पे गृह मंत्री साहब ने भी और वज़ीर आज़म साहब ने दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना, वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ों पे बहुत जल्दी जो है कार्रवाई शुरू हो। परिसीमन पे कोई चर्चा हुई है? गवर्नमेंट इज विलिंग टू होल्ड इलेक्शन, वेदर देयर वाज एनी इंडिकेशन दैट प्राइम मिनिस्टर हैड इलेक्शन इन हिज माइंड? ना, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार आ जाए, और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा, और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कुछ खामियां और कमज़ोरियां रहती हैं जिनको दुरुस्त करना जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फिर काम बन जाता है। इलेक्शन एज ए यूटी और इलेक्शन एज ए फुल स्टेट। लेकिन अब हमने तो, और इसमें एंड में आज़ाद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है पहले रिस्टोर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आके देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पूरे स्टेट में लद्दाख शामिल होगा?
अब हमने तो आपसे कहा कि हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, तो उसमें रियासत का बंटवारा भी है। हम तो चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ जाए तो उसमें रियासत के जो 2 हिस्से किए गए हैं उस पर भी हम अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उमर साहब, पीएम ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिश से दिल की और दिल्ली की दूरी कम होती है? अब एक मुलाकात से ना दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी। लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हम में से कोई शायद ये उम्मीद करें कि एक ही मीटिंग में ये सारा कुछ मुमकिन होगा, ये शायद हमारे तरफ से कोई एक गलतफहमी होगी। तो ये थे ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं संबित पात्रा। लेकिन एक बात जो बोली उन्होंने, मेजर गौरव आर्य, उन्होंने संबित पात्रा जो बोली 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते हम। सुशील पंडित भी जुड़ गए हमारे साथ। इफ्तिकार मिसगर आ रहा हूं आपके पास, लेकिन संबित पात्रा मैं आपसे पूछता हूं तो फिर कैसे दिल्ली और दिल की दूरी खत्म होगी अगर ओमर अब्दुल्ला बाहर निकलते ही ये कहेंगे? और ये बात मैं सुबह भी कह रहा था कि 2.5 घंटे में कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी ये मतलब इनका आइडियोलॉजिकली ये लोग डिफरेंट है। तो 2.5 घंटे में ये लोग गुणगान करने लगे भारत सरकार का, ऐसा नहीं होने वाला है। संबित पात्रा वही हो रहा है कि दे हैव स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, बट बोलते 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 असलियत दिल की निकल आ रही है। बोल रहे 5 अगस्त को मानते नहीं हम। कर लीजिए बात अब पात्रा साहब। नहीं कोई बात नहीं, मगर उन्होंने उसको लेकर किसी प्रकार का बखेड़ा नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा हम कोर्ट में देखेंगे। सही बात है, कोर्ट में देखते रहे अपना। मगर देखिए आज मुख्यतः डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुई। 370 का ना तो विषय रहा, ना उस पर कोई सघन चर्चा हुई, ना पाकिस्तान से बातचीत को लेकर चर्चा हुई। ठीक है, कोई प्रोसेस कोर्ट में चल रहा है तो बिल्कुल कोर्ट में चर्चा करते रहिए। देखिए मुख्यतः आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई 3 घंटे में 3.5 घंटे में वो सारा कुछ पट नहीं जाएगा, सारा कुछ ठीक नहीं हो जाएगा और वो खाई भर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा था मेजर गौरव आर्य ने कि ये प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ है, ये प्रोसेस लंबा है। 70 वर्षों तक केवल 3 परिवारों के हाथ में जम्मू कश्मीर था। केवल 3 परिवार को लगता था कि वही स्टेक होल्डर है जो जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा सकते हैं। आज पहली बार सबको बैठाया गया है, बातचीत की गई है, आर्टिकल 370 हटा है और जो अनुच्छेद 370 के कारण जो डिस्क्रिमिनेटरी मेथड्स थे वहां पर, महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, पॉक्सो एक्ट नहीं था, बच्चों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, दलितों के खिलाफ रिजर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उनके लिए रिजर्वेशन नहीं था, एनएचआरसी वहां काम नहीं करती थी। देश के लगभग 850 से अधिक ऐसे एक्ट्स एंड लॉज थे जो कि जम्मू कश्मीर में लगते नहीं थे। कम से कम एक शुरुआत तो हुई है। 36% टेररिज्म में कमी आई है, तो स्वाभाविक है एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। इलेक्शन होगा और जैसे सभी लोग बता रहे हैं, अमित शाह जी ने अपने आरंभिक भाषण में कहा था कि जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे स्टेटहुड को भी आगे बढ़ाने के लिए, इलेक्शन को सुचारू रूप से करने के लिए। तो स्वाभाविक है, वो तो पार्लियामेंट में कहा था हम तो स्टेट बनाएंगे भविष्य में चल के। तो मुझे लगता है ये एक शुरुआत हुई है, आगे और अच्छा होगा। डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी कंप्लीट किया जाएगा। अश्विनी हांडा जी, आ रहा हूं मेजर, जी। आपको इससे क्या दिक्कत है? सब कुछ स्मूथ चल रहा है, चीजें अच्छी हैं, दिक्कत क्या है हांडा साहब? कहां है दिक्कत? पहले तो मैं दाद देना चाहूंगा उन सभी सियासतदानों की जो एक कॉल पे प्रधानमंत्री की दिल्ली पहुंच गए और जो भी मतभेद थे उनको सबको दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री की बात सुनने को तैयार हो गए। और जिस तरीके से 2.5 साल से पिछले जम्मू कश्मीर के लोगों को यातनाएं दी जा रही थी उसको दरकिनार कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम दिल की दूरियां जो है वो दूर करना चाहते हैं। तो इसका सियासी मतलब यह निकलता है कि 370 से दूरियां बढ़ी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि दूरियां घटेंगी, उससे दूरियां बढ़ी हैं। ये मानना प्रधानमंत्री का हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश है कि जो लोग जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए हैं, 370 हटाने के बाद जिस तरीके से पात्रा जी आज पूरा जम्मू कश्मीर त्राही कर रहा है। अच्छा लग रहा है।
ये तो कह रहे हैं तराही तराही कर रहा है, ये हो क्या रहा है? आप स्वागत कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री जी ये अगर तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो शुरू में स्वागत कर रहे थे, बीच में त्राही त्राही, फिर बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा। मैं तो सिर्फ मैं हुआ मुफ्ती। देखिए, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज़ कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट के बाद सीधा संबित पात्रा, मेरा यही था। मैं जब सुबह प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरे को यही था 2.5 घंटे में कुछ होने वाला, ये शुरुआत करेंगे जैसे भी ये थे ना, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद त्राहिमाम हो गया। ये देखिए आप, मेजर गौरव आर्य कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ मेजर बोलिए, बोलिए मेजर। मैं संबित जी से बोलना चाह रहा हूँ। संबित जी एक चीज बोल दूं आपको, संबित जी को ही बोलना। संबित मेजर गौरव आर्य, हाँ
जी जी सर, मुझे लगता है आप लोगों ने पूरी एंटीबायोटिक की डोज दी नहीं इनको, पूरी डोज एक बार और चाहिए इनको। एक और इनको चाहिए, 1-2 साल की डोज आप दीजिए प्लीज। देखिए नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूं और शालीनता से भी बताता हूं। देखिए ऐसा है, प्रयोग आप जगह 1 मिनट भाई, हांडा साहब रुकिए। हांडा साहब कहां से आ गए बीच में? हांडा साहब रुकिए, अभी रुकिए हांडा साहब। अरे मेजर गौरव आ रहे और समझ, अरे 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड जरा, 1 सेकंड। ये सारे लोग मत चिल्लाएं, ये सारे लोग नहीं चिल्लाएं। ये जाने से पहले बाहर पाकिस्तान किया, अंदर जाके कुछ नहीं बोला है, फिर निकलने के बाद फिर पाकिस्तान किया है। मैं आपको बता रहा हूं, ये अंदर सब चुप बैठे थे और वाह हाँ हम ऐसे करेंगे, हम सब डिलिमिटेशन करेंगे जी, हम हाँ ठीक है, इलेक्शन होगा, बहुत बढ़िया, ये सब कुछ बोल के बाहर आए हैं। अभी तो बाकी मैंने सज्जाद लोन जी को सुना, सज्जाद लोन जी बोल रहे थे अंदर तो कोई आर्टिकल 370 पे डिस्कशन नहीं हुआ। फिर मैंने वो हुसैन बेग जी को सुना, बेग जी भी कह रहे थे कि अंदर कोई आर्टिकल 370 पे डिस्कशन नहीं हुआ। गुलाम नबी जी कह रहे थे आर्टिकल 370 और पाकिस्तान पे अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। मैं गारंटी देके कहता हूं, ये सारे अभी बाहर आके बोलेंगे हमने पाकिस्तान पे खूब चर्चा की, हमने आर्टिकल 370 पे खूब चर्चा की, अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है। ये सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं बाहर आके। नहीं तो फिर तो मेजर गौरव आ रहा है तो संबित यही तो है ना, क्योंकि मैं जा रहा हूं सुशील पंडित के पास। सुशील पंडित जी, अगर ऐसे चलता रहेगा और ये राजनेता अंदर कुछ बाहर कुछ, तो फिर होगा क्या, फायदा क्या होगा इस पूरी प्रक्रिया का? ऐश्वर्या जी, आप अब इनको बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं, आप जानते हैं ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। मैं तो सुबह से कह रहा हूं ये करेंगे, यही कौन लोग हैं। मैं तो सुबह से कह रहा हूं ये करेंगे जी। ये अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, लेकिन ये जो मैं आपका ये एक कैप्शन चल रहा है ना नीचे, क्या इसमें लिखा है कि हमें दिल्ली और दिल की दूरी कम करनी है। ये बीमारी विदन है, हमें दिल जीतने का चस्का चढ़ा है। अभी मैं संबित जी के साथ एक दूसरे चैनल पे था, वहां एक बड़े नेता ने बड़ा दिल खोल के बताया इनको कि उनके दिल में क्या है, और ये दांतों तले उंगली दबा के सुन रहे थे कि अरे साहब, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं इस देश के, सैफुद्दीन सोज साहब, आप तो पूरी उम्र। नहीं सुशील जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैं दांतों तले उंगली दबा के सुन नहीं रहा था, मैंने ही उनसे प्रश्न किया था। सच्चाई को पूरी तरफ से रखिए जी। सुशील साहब, आज तक में मैंने ही सैफुद्दीन सोज से प्रश्न किया था, मैं कोई दांतों तले उंगली दबा के वहां से गायब नहीं हुआ था। हमारी दिक्कत यह है कि हम सारे लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं और ये सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ तो विश्वास रखिए, कुछ तो विश्वास रखिए ना। हम ही ने आर्टिकल 370 हटाया ना, हम ही ने आर्टिकल 370 हटाया है, हम ही ने राम मंदिर बनाया है। आपके कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है सुशील साहब, अरे 1 मिनट भाई, दांतों तले और कोई दांतों तले हम सुशील पंडित को नहीं भाग रहे थे। मैंने ही सवाल किया था सैफुद्दीन सोज से। बिल्कुल आपने सवाल किया था। नहीं कहना चाहिए सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, मैं दांतों तले उंगली दबा के बिल्कुल सुन नहीं रहा था। मैं ही सवाल कर रहा था, मैं ही लताड़ रहा था और मैं ही एक्सपोज कर रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग की क्या है ना, हम आपस में बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। हमारे कौम जो हम लोग हैं ना, जो अपने आप को कोई राइट विंग, मैं तो राइट लेफ्ट मानता नहीं। हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत है कि मौका मिलते ही हम पब्लिकली लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर हम कैसे, हम अगर इकट्ठे ही नहीं होंगे, अगर धीरज रखेंगे ही नहीं, तो ये युद्ध जीतेंगे कैसे, मुझे समझ में नहीं आता है। आपके साथ इकट्ठा होकर खड़ा रहा कितने साल, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपना, तो फिर आप क्या जाके कांग्रेस से मिल जाइएगा? उन्होंने कहा कि आप लाख विकास करें, लाख सड़क बनाएं, लाख फैक्ट्री लाएं, आप लाख पुल बनाएं। अरे सुशील भाई, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं। एक बात याद रखिए, बहुत बड़े बड़े रणनीति होती है, उसको दिखना कुछ और होता है, होना कुछ और होता है। सारा कुछ आके टीवी में बताएंगे क्या? सारा कुछ टीवी में डिस्कशन करेंगे क्या कि हम क्या चाहते हैं, कैसे करेंगे? यही चाहते हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप भी जानते हैं हम क्या चाहते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे, पंडित भाइयों का वहां भला हो, वहां आतंकवाद समाप्त हो, हम ये चाहते हैं। रातों रात नहीं होता है, 70 वर्षों तक नहीं हो पाया, कोई 7 साल में पूरा वहां पे जन्नत बन जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। जन्नत बनने की प्रोसेस में है, कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी रहे हैं और आगे भी सक्सेसफुल होंगे। मगर आप सबका साथ तो चाहिए ना। अगर हम पब्लिकली लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे कि नहीं जी मोदी जी से तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये भी आतंकवादियों से बात करते हैं, तो कैसे जीतेंगे हम ये युद्ध? बताइए आप, कैसे बढ़ेंगे आगे हम? राम मंदिर को लेके भी आप सब सवाल करते थे कि अभी राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? अब बनना शुरू हो गया है।
अगर आप सही पहचानेंगे भी नहीं तो रास्ता कैसे निकालेंगे? आप पहचानिए तो आप किन लोगों के सामने खड़े हैं। सुशील भाई, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सही बोलते हैं। एक सेकंड मेरी सुन लीजिए सुशील भाई, आपको क्या लगता है मोदी जी पहचान नहीं पा रहे हैं? आपको क्या लगता है अमित शाह जी पहचानते नहीं है? जो आप और मैं हम लोग पहचान जा रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जान नहीं पा रहे दिक्कत क्या है? वो सब जान रहे हैं। काम करने का तरीका होता है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसका एक तरीका होता है। सब कुछ आके टीवी पे डिस्कशन करके यहाँ लोगों को बताना है क्या कि क्या किस प्रकार से काम करने का तरीका होता है? ऐसे ही करके करते करते आर्टिकल 370 हटा दिया ना। कोई टीवी पे अगर डिस्कशन करके आर्टिकल 370 हटाते तो हटाने देती नहीं दुनिया फिर हमें। इफ्तिकार मिसगर कुछ कह रहे हैं। इफ्तिकार मिसगर कुछ कह रहे हैं। सुशील पंडित आ रहा हूं, सुशील जी आ रहा हूं। इफ्तिकार मिसगर। ऐश्वर्या जी इन्हें भी सुन लेते हैं। ये बैठक को बिल्कुल वही हाल है जो मेरा इस डिबेट में है। पिछले 40 मिनट 45 मिनट से मैं बैठा हूँ। अरे ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा था मिसगर साहब, बोलिए ना। बिल्कुल यही है। देखिए इस बैठक को मैंने डिबेट के बाद जाके आप बाहर बयान दे दीजिए। 370 के बारे में आपने डिबेट में बहुत कुछ कहा। मैंने जो उमर अब्दुल्ला साहब को सुना और महबूबा मुफ्ती साहिबा को सुना, मुझे लगा ये मीटिंग कम, रिक्रूटमेंट ड्राइव ज्यादा, बायोडाटा गए, अब नौकरियां लगेगी। वो नौकरियां जो आज तक दिल्ली यहाँ पे देती आई हुई है, जिसमें कश्मीरियों का कोई ना वो कंट्रीब्यूशन होता है, ना कश्मीरियों का कोई उसमें बचाव पक्ष रखा जाता है। जैसे संबित जी ने दिल की बात कही, हम लोग हमारे बीच में हमारा मतलब हिंदू, ये हिंदुत्व कितना ये इनके दिल दिमाग में है और बदकिस्मती में इसमें हमारी मेन स्ट्रीम कुचल रही है। इस हिंदुत्व में हमारी मेन स्ट्रीम कुचल रही है। हम सेकुलर भारत की बात करते हैं, हम 370 की बात करते हैं, हम 35A की बात करते हैं जो सेकुलरिज्म ने दिया है हमें, जो सेकुलर भारत ने दिया है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा मंशा आज फिर दबाया गया, हमारे हालात नहीं। फिर खेला है। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? नहीं ऐश्वर्या जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आर्टिकल 370 जब विषय ही नहीं है, किसी ने उसे पुरजोर तरीके से रखा ही नहीं। महबूबा मुफ्ती ने बना दिया। हम क्यों यहाँ चिल्ला रहे हैं? बाहर आके महबूबा मुफ्ती ने बना दिया। और इसीलिए जो गौरव आर्या ने कहा ना कि पूरी लगता है डोज मिली नहीं, क्योंकि दिक्कत तो ये है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। आपने कहा आपका तरीका मीडिया को नहीं बताएंगे, मैं समझता हूं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। बट मेजर गौरव आर्या, एंटीबॉडीज पूरे बने हुए हैं, एंटीबॉडीज पूरे बने हुए हैं, वो अभी पता नहीं चल रहा है। मेजर अभी पता नहीं चल रहा है। मेजर बताइए क्या बताऊं मैं? महबूबा मुफ्ती तो कह रही है पाकिस्तान से बात भी करो, ट्रेड भी खोलो, बिजनेस भी करो, ट्रक भी जाओ, जो पूरा पहले खेल होता था ट्रकिंग के थ्रू वो सब होना चाहिए, क्योंकि ईडी ने सब बंद करा दिया था। बट ऐश्वर्या एक बात बताऊं जी, पहले जब महबूबा मुफ्ती कहती थी ना ये सब कि पाकिस्तान से बात करो और पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता था। आज के बाद मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इनकी सच्चाई देख ली है आज। या अंदर जाके पैरों के सामने लोगों ने माथा टेक दिया, वहां पे अंदर जाके वहां पे कुछ बात नहीं करी, बाहर आके कैमरा के सामने शेर बन रहे हैं। यही चीज श्रीनगर में भी इन्होंने करी थी। अच्छा, मीटिंग के एक दिन पहले इन्होंने मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला, समझ रहे मेरी बात? मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला, माहौल बना रहे थे। अंदर जाके इन्होंने कुछ नहीं बोला, ना इन्होंने 370 के बारे में बोला, ना 35A के बारे में बोला, ना पाकिस्तान के बारे में बोला, राइट? और ये बात 2-2, 3-3 कश्मीर के नेताओं ने बाहर आके प्रेस को बोली कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब ये बाहर आके झूठ, तो मैं एक बात क्लियर हो गई है, ठीक है, सज्जाद लोग ने भी तो यही बात बोली थी आगे आके, गुलाम नबी आजाद साहब ने भी तो यही बात बोली थी कि अंदर कोई बातें नहीं हुई। अब ये जाके तो चूरन खिला रही है अपने लोगों को, तो खिला रहे, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब मुझे आज के बाद मुझे महबूबा मुफ्ती पहले से गौरव जी, हमें पहले से ही अंदेशा था कि ये ट्रैप है, ये भारत सरकार। मेरा समय कम है, मैं सिर्फ एक बात संबित पात्रा से पूछना चाह रहा हूं लास्ट जाते जाते 30 सेकेंड। संबित पात्रा, देखिए इनकी सोच संबित पात्रा समझ आ रही है। बिट्टा साहब ने बोला, मेजर गौरव आर्या ने बोला, सुशील पंडित ने अपनी कंसर्न रखी। जो दर्शक देख रहे हैं वो सिर्फ एक मैसेज भेज रहे हैं, एक जो सबसे ज्यादा है,
कि सर अंदर कुछ और बाहर कुछ और, तो जनता इन ऐसे नेताओं पे विश्वास कैसे करे कि मोदी जी के सामने कुछ और माइक के सामने कुछ और। संबित पात्रा। देखिए ऐश्वर्या जी, अंदर एक बहुत, मैं कोट कर रहा हूं, सभी नेताओं ने कहा है बाहर निकल के, अंदर एक बहुत शानदार मीटिंग हुई और अंदर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं हुई, सबने एक दूसरे को सुना। अगर वो इतने मैच्योर तरीके से मीटिंग करते हैं तो हम कम से कम मैच्योर डिबेट तो कर लें। और सुशील जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, साहब रुकिए, मेरे बड़े भाई हैं और मैं जानता हूं आपकी और हमारे विचार मिलते हैं, एक ही विचार है। हमारी पूरी सरकार सुशील जी आपके साथ, आपके विचारों के साथ खड़ी है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा सुशील भाई, आप हम पर विश्वास रखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, हम ही आपको न्याय दिलाएंगे क्योंकि हम ही आपके भाई हैं। उसी नोट पे बस पूछता है भारत में आज समय इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं आप में से कई लोग बोल नहीं पाए, माफी चाहता हूं। दोबारा इस पे करेंगे बहस। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेजर गौरव आर्या, वो लगता है मुझे एक गोली और चाहिए एंटीबॉडीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।